नमस्कार, मैं उदयशंकर न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का तास है, निराश है। उन्हें इंतजार है बेसब्री से कि 29 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन उनके लिए किस तोहफे का ऐलान करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, क्या कुछ उम्मीदें की जा रही है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से छात्रों का आक्रोश बढ़ा था और आप देख रहे थे कि जगह जगह सड़क पर उतरकर छात्र पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और छात्र का एक बड़ा हुजूम वो यहाँ तक विधानसभा तक भी पहुंचा था, जो कि विधानसभा का घेराव घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इस छात्र के आक्रोश को सरकार ने समझा और इसका नतीजा रहा कि विधानसभा तक जो छात्र पहुंचे थे, उससे सत्ताधारी दल के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायकों की मुलाकात कर उनसे वो तमाम डिमांड को सुना और एक लिखित रूप में उनके मांगों को ला करके जो सुदीव्य सोनू जेएमएम के विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ में दिया और मुख्यमंत्री ने उसे गंभीरता से लिया। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में अपना समापन भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी जरूर विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मंशा क्या थी, ये जो नियोजन नीति लाए गए थे उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। उन 40% लोगों को रोकने की मंशा थी जो कि बाहरी लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी में आकर के अपना हिस्सेदारी ले रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम कोई फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड की नौकरी के लिए नहीं किया था, बल्कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों के लिए हमने यह व्यवस्था लागू की थी। हालांकि सारा ठीकरा वो विपक्ष पर फोड़ दिया और कहा कि जो पिटिशनर थे, जो 19 लोग नियोजन नीति को रद्द कराने वाले जो कि न्यायालय तक ले गए थे, उसमें से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे या तो फिर बाहरी थे। तो वो चीज़ें अब सीधे तौर पर आप समझिए कि मुख्यमंत्री ने 2 बार विधानसभा में छात्रों को संबोधित करते हुए एक मैसेज दिया था कि वो शांत रहे, सरकार उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है और ठोस व्यवस्था करेगी ताकि अब छात्रों को किसी भी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े, उनको उनकी समय जो है वो बर्बाद ना हो, उनके पैसे बर्बाद ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। परीक्षा फीस भी जो छात्र मांग कर रहे थे कि जो छात्र परीक्षा में अपना फॉर्म भर दिए थे, उनका परीक्षा होना था, अब फिर से उन्हें दोबारा भी फॉर्म भरने के लिए पैसा देना पड़ेगा, उनका समय जो बर्बाद हुआ है वो कैसे मेकअप होगा। उन सारी समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना है और उसी का रिजल्ट अब हम कह सकते हैं कि छात्रों को 29 को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री और तमाम जो उनके टीम के लोग हैं वो एक निष्कर्ष निकालने में जुटे हुए हैं कि छात्रों को किस तरह से तुरंत फायदा पहुंचाया जाए, किस तरह से एक ठोस नीति बना करके उनको ला कर दिया जाए जिससे कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। राजनीति अपनी जगह है, बीजेपी या फिर सत्ता पक्ष या विपक्ष आरोप प्रत्यारोप दौर जरूर लगाए, लेकिन छात्र अगर आक्रोशित होते हैं तो इससे बिल्कुल। राज्य का और नुकसान। मदन, जिस तरह से सीएम अभी ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, राज्यपाल के पास लिफाफा आया था, उसके बाद लगातार वो लोक लुभावन स्कीम जो योजनाएं हैं उन्हें लॉन्च कर रहे थे। जो जिनकी जो लंबित मांगे थी उन्हें पूरा किया गया है। सीएम की तरफ से खतियान यात्रा निकाली गई थी, अलग अलग इलाकों के दौरे किए जा रहे थे और ऐसे वक्त में नियोजन नीति का रद्द हो जाना जाहिर तौर पर सरकार ने जो पिछले 3 महीनों में सारा प्रयास किया है उस पर पानी फिरने जैसा है। तो ऐसे में ये उम्मीद तो की ही जा सकती है कि नियोजन नीति पर लगातार सरकार मंथन कर रही है और कोई बड़ा तोहफा, कोई किसी बड़े ऐलान को किया जा सकता है। बिल्कुल देखिए, ये तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर उनके जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये साजिश के तहत जो ये नीति बनी थी, चाहे वो स्थानीय नीति है या फिर जो नियोजन नीति है, वो एक झारखंड के हित में को देखते हुए, स्थानीय मूलवासी को देखते हुए वो नीति बनाई गई है, लेकिन साजिश के तहत इसको धराशायी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बेहतर क्या होगा उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो 3 वर्ष पूरा हो रहा है वो मंच भी एक बड़ा मंच होता है और उसके माध्यम से फिर अगले वर्ष के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, योजनाओं की घोषणा की जाती है। और अब तो अगला वर्ष जो होगा वो अब चुनावी वर्ष होगा, इसलिए इस वर्ष को हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं और जिस तरह से सरकार ने 3 वर्ष में जो वादे हैं उसको सही तरीके से जो पूरा नहीं किया है, तो उसको भी कवर करने की कोशिश अब सरकार जरूर करेगी। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि 29 तारीख का जो वक्त है और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सदन के आखिरी दिन, सत्र के आखिरी दिन कहा था कि हम को जो करना है वो हम करके दिखाएंगे, तो ये बातें बिल्कुल
महत्वपूर्ण है और युवा भी इसी को लेकर के शांत है कि मुख्यमंत्री पर जो भरोसा है वो आखिर कौन सा तोहफा होगा। बिल्कुल, इसीलिए लगातार जो आंदोलन का सिलसिला चल रहा था वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे युवा, जो आक्रोशित युवा है नियोजन नीति को लेकर, उन्हें उम्मीद है कि 29 तारीख को सीएम कोई बड़ी घोषणा करेंगे। और ऐसे हम अपने दर्शकों